रमेश, मैं एक सार्वजनिक चित्रंजन राम बोल रहा हूँ। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं सरना स्थान में, और सरना स्थान में काम करने के बाद में लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि सरना में हमको प्रत्येक सप्ताह आने की ज़रूरत है। आज हमारे आने वाले 2020 हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा हो और बहुत ही बेहतर हो। हमारे समाज के लोग आज बिखरे सा दिखाई दे रहे हैं, बटे हुए सा दिखाई दे रहे हैं। अभी हमको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आज हम लोग टूटे हुए हैं और बिखरे हुए हैं। हम कैसे इसमें संगठित और होने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हम एक दूसरे को हमेशा कमी और एक दूसरे का नुक्स निकालते हुए हम एक अलग अलग होते ही जा रहे हैं। तो कैसे हम संगठित और व्यवस्थित और सुंदर हो। और हमारी जितने भी शरणा स्थान है, इस शरणा स्थान में हम सभी को आने की आवश्यकता है दोस्तों। नहीं तो आज ना कल हम लोग केवल सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे। तो क्या आप खुद सरना में आते हैं क्या? अगर आप खुद सरना में नहीं आते हैं तो जरूर से जरूर बृहस्पतिवार के दिन में सरना में आने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई सरना में बृहस्पतिवार को आना चाहिए या रविवार को आना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग का एक वाले धर्मेश के बनाए हुए अनुसार, हमारे समाज का रीति रिवाज बनाए के अनुसार हमको बृहस्पतिवार को ही आना चाहिए। पर हमारे बच्चों को जो स्कूल में जाते हैं, हमारे जो लोग पढ़ाई कराते हैं या ऑफिशियल है, ऑफिस में काम करते हैं, वो लोग नहीं आ पाते हैं। तो हम लोग को सरना स्थान में अच्छा सा सुंदर सा व्यवस्था हो और बच्चों के यहाँ धर्म के प्रति, रीति रिवाज के प्रति सिखा सकते हैं। इसलिए हमको संडे का दिन भी हमको आने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे अन्य समाज के लोग होते हैं, वो प्रत्येक दिन अपने धर्म और संस्कृति और रीति रिवाज को बचाने के लिए काम करते हैं, और हम लोग देखिए एक दिन भी नहीं आते हैं। तो आज आने वाले नए साल में हमको एक नया सोच और नया विचार के साथ में आना चाहिए। कहते हैं कि समाज में सुंदर सोच और विचार रखने वाले होते हैं, वो समाज में किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आज हमारे कहीं ना कहीं सोच में बहुत वीकनेस है, बहुत कमज़ोर है, और ये कमज़ोरी की वजह से ही हर लोग हमें अपने और सहजता से खींच लेते हैं। हम लोग थोड़ा सा किसी व्यक्ति ने भावना के अनुसार बात कर लिया, भावना के अनुसार विचार कर लिया, भावना के अनुसार हमारे इच्छा के अनुसार जब बातें करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो हम पिघल से जाते हैं और उधर ही चले जाते हैं। अपना धर्म और रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपनी जाति के प्रति हम लोग एकाग्र और एक संगठित रूप में नहीं रह पाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो कमजोरी है, इस कमजोरी को हमको ठीक करने के लिए नए साल में नए सोच के साथ में हमको आना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने के लिए हमको इस प्रकार का हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम आगे बढ़ेंगे और हमारे समाज का जो संपत्ति है, धन है, दौलत है, हमारे जो संपत्ति है, उस चीज़ को ठीक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सारे को एकत्रित और व्यवस्थित करते हुए शांत स्वभाव से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि शांत स्वभाव से हम आगे नहीं बढ़ते हैं और आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम बहुत सारे अच्छा और सुंदर नहीं हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि 2020 आपके लिए और हमारे लिए, आने वाले दिन के लिए, हम सभी के लिए अच्छा हो, हमारे समाज के लिए भी बहुत अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो। यही सरना माँ से प्रार्थना करते हुए ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।